के अंतर्गत हमने एक टीम बनाई है जिस टीम का नाम चर्चा ग्रुप है। इस ग्रुप की मैं ग्रुप लीडर हूँ। मेरा नाम पूजा वर्मा है। हम लोग शासकीय हाई स्कूल घिवरा से हैं। हम लोग डिजिटल भविष्य के अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में अवगत कराएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आचार्य साहू है। मैं आपको जल के बारे में बताऊंगी। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी तल से नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। यह सभी जीवधारियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ऑक्सीजन जरूरी है। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं के रूप में उपस्थिति रहता है, जैसे ठोस, बर्फ के द्रव जल, गैस जल, वाष्प। चर्चा रिवर है। मैं आपको पीने योग्य पानी के बारे में बताऊंगी। स्वच्छ, रंगीन, गंधहीन और रोगाणु रहित जल ही पीने योग्य होती है। जल में शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवणों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। मेरा नाम योगेश्वरी वर्मा है। मैं जल के उपयोग के बारे में बताऊंगी। जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। कृषि में जल अति आवश्यक है। कपड़े धोने के लिए एवं साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में किया जाता है। जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। गाड़ियों की फैक्ट्री में, मेडिकल क्षेत्रों में, कृषि कार्यों में, वस्त्र उद्योगों, पेपर उद्योगों, खनन उद्योगों, भाप इंजन में, कूलर में आदि प्रमुख उपयोग हैं। पूजा वर्मा है। मैं आपको जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। जल के उपयोग के दौरान उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिससे जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। आइए हम अब जल प्रदूषण के कारण के बारे में जानते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को वातावरण में बहा दिया जाना, घरों तथा मलवाहित जल को उपचारित किए बिना ही नदी नालों में मिलाना, पूजन सामग्री, शवों, अस्थि आदि को जल स्रोतों में बहा दिया जाना। आइए अब हम जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बताएंगे। जल प्रदूषण का प्रभाव जलीय जीवन एवं मनुष्य दोनों पर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में होने वाली 2/3 बीमारियां प्रदूषित पानी से हो रही है। जल प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर जल के द्वारा जल के संपर्क में एवं जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों द्वारा पड़ता है। पेयजल के साथ रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एवं कृमि मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, अतिसार, एनकाइलोनारू, लेप्टोस्पाइरोसिस जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नदियों द्वारा ले जाए गए प्रदूषित जल के कारण अधिकांश मात्रा में मछलियां मर जाती हैं। साथ ही साथ जल में उपस्थित प्रदूषक तत्व सागर के नीतल पर स्थित अन्य वनस्पतियों व जीवों को प्रभावित करते हैं। रासायनिक कृषि कार्य के चलते कृषि भूमि का क्षरण अधिक व उर्वरता में कमी हो रही है। विभिन्न नगरों में स्थित रंगाई व छपाई उद्योगों के निस्सृत दूषित जल नगरों के बाहर स्थित क्षेत्रों अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि भूमि पर फैल रहा है, जिसके फलस्वरूप बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान वर्मा है। मैं आपको जल प्रदूषण के समाधान के बारे में बताऊंगी। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल के लिए जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। घरों तथा मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में मिलाना चाहिए। पूजन सामग्री, शवों, अस्थि आदि को जल स्रोतों में बहाने से रोक लगाना चाहिए। अब हम जल प्रदूषण के समस्या को तकनीक की सहायता से समाधान कर सकते हैं। पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में जल प्रदूषण डिटेक्टर सेंसर लगाया जाना चाहिए और ड्रिंक प्योर वाटर नामक मोबाइल ऐप डेवलप करने की आवश्यकता है। सेंसर और मोबाइल ऐप एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ही टंकी का पानी प्रदूषित होगा, मोबाइल ऐप में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। इस नोटिफिकेशन को देख के संबंधित अधिकारी द्वारा टंकी को साफ कराना चाहिए, जिससे पानी
का साफ पानी लोगों को उपलब्ध होगी और जल प्रदूषण से निजात भी पा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।